तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है। इसका प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अचानक से हमारे एमसी के पीछे दिखाया जाता है जमीन जो रहती है वो हिलना स्टार्ट कर देती है और चिल्लाने का आवाज आता है उसके अंदर से। और हमारा एमसी उधर देखते हुए, ओह फाइनली मैंने बहुत सारे प्लेयर को इनकाउंटर करने वाला हूँ, चलो उधर चल के अब चेक ही कर लेता हूँ। उसी के साथ वो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है एक खतरनाक से बंदे के ग्रुप के पास। और एक मॉन्स्टर जो रहता है वो खतरनाक सा मॉन्स्टर खतरनाक से ग्रुप पे हमला कर रहा होता है। बट एक जो बंदा रहता है वो ग्रुप के अंदर वो काफी ज्यादा शांति से बोल रहा होता है, मेरी स्किल जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है, सेंट लाइट प्रोटेक्शन। और वो जो मॉन्स्टर का पंच रहता है उस शील्ड के ऊपर खतरनाक तरह से पड़ जाता है, बट ताश का पत्ता जो रहता है वो उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो अपने ताश के पत्ता को नीचे करते हुए बहुत सारा उसके अंदर से वेव निकलना स्टार्ट कर देता है। और उसी के साथ वो सब जो निकल रहा होता है उसका नाम रहता है सेंट लाइट इम्प्रिजन, खतरनाक सा मॉन्स्टर, गला आधा कलम। और वो जो बंदा रहता है वो चिल्लाता हुआ टीममेट को बोल रहा होता है, जल्दी से अटैक करो इस पे, कोई भी चांस इसको नहीं देना, एक सांस लेने का भी नहीं। और उसी के साथ उसके जो सारे टीममेट रहते हैं वो काफी ज्यादा तेजी से उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। एक बंदा तो ऊपर उड़ के मार रहा होता है, तोड़ देता है उसके पीठ के थोड़ा सा ब्लॉक्स को। और जो हमारा एमसी रहता है वो लोग तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, ये कार्ड इधर लगता है थोड़ा बहुत खेलना ट्रिक जानता है। उसी के साथ जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बड़े गिल से उनने ऑब्टेन कर लिया एक आइटम को। और दिखाया जाता है उस जगह का सीन जहाँ चार तरफ से अटैक हो रहा होता है उस गोलाम पर। और हमारा एमसी तो देख रहा होता है दूरी खड़ा होकर। और वो जो बंदा रहता है उसका मूड जो रहता है वो अचानक से चेंज हो जाता है, मेरे कुछ ठीक नहीं लग रहा है गाइस। वो हंसता है चारों तरफ देखते हुए, स्किल एक्टिवेटेड, डेड इम्पैक्ट ब्लास्ट, और सबके ऊपर एक खतरनाक खतरनाक अटैक हो जाता है एक साथ। फिर दिखाया जाता है चारों तरफ जो जगह रहती है वो लाशों से भर चुकी रहती है, बट एक लड़की बच जाती है वो सबके बीच और बोल रही होती है, तुम कमीने कहेंगे क्या करना चाहते हो तुम। और वो बंदा बोलता है, तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में कि तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों ही पूछ सकती हो कि मैं तुम लोग के साथ टीम अप करने वाला हूँ। क्या तुम लोग यही सोचते हो कि मैं सिर्फ सर्वाइवल एड के लिए तुम लोग के साथ टीम अप करने वाला हूँ? क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? मैं बस रिड्यूस कर रहा हूँ अपना कॉम्पिटिटर्स ओनली। और वो जो लड़की रहती है वो चिल्लाता है उसको, बोल रही होती, तुम कमीने कहेंगे इंसान, मैं तुमको कभी जाने नहीं देने वाली हूँ जब मैं इस जगह को छोड़ दूंगी तो। और उसी के साथ सोच रही होती है, अरे यार शेड, मैं तो स्प्रेड हो चुकी हूँ अंकल जैन से जब मैं एंटर की थी इस डंजन में तभी। और वैसे भी वैसे मैं क्यों ही इस टाइप के स्टेज में पहुंचती अगर मैं अलग नहीं होती तो। वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता, तुम्हारा आर्मर तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है दिखने में और तुम्हारा आइडेंटिटी भी है वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं वंडर कर सकता हूँ इस बात को कि क्या तुम्हारा आइटम जो है वो मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाएगा या नहीं। और ये बंदा जो रहता है इसके हाथ में वैसे आइटम रहता है जिससे ये अटैक कर रहा होता है। और हमारा एमसी चलते बातें हुए बोल रहा होता है, क्या ही अच्छा तुम्हारे पास आइटम है यंग मैन, चलो तुमने मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया है। अरे हाँ ऑफ कोर्स, ये एक बहुत ज्यादा ही अच्छा कार्ड है जो कोकलैंड लीडर ने क्राफ्ट किया पर्सनली मेरे लिए। बट बंदा को कुछ अजीब से रियलाइज होता कि पीछे से मेरे किसने बोला, तो वो पीछे मुड़ के बोलता है, तुम क्या। बट हमारा जो एमसी रहा था वो इसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा था, एक खतरनाक सा मुक्का लेकर उसके फेस पे मार देता है। और देख सकते हो हमारे एमसी का हाथ कैसा इम्पैक्ट हुआ होगा उस बंदे के ऊपर। वो जो लड़की रहती है उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो सोच रही होती वैसे ये किस टाइम अपेयर हुआ इस जगह पर। और जो हमारा एमसी रहता है वो फुल एटीट्यूड में देखते हुए उस बंदा की तरफ बोल रहा होता है, तुम काफी ज्यादा भूलने वाले इंसान हो, चलो मैं तुमको एक और मुक्का मारता हूँ तो तुमको अच्छे से सब चीज याद आ जाएगा। वो बंदा तो अपना जबड़ा पकड़ते हुए बोल रहा होता है, अरे यार ये तुम हो, तुम यहाँ पे लगता मरने के लिए आ चुके हो। और हमारा एमसी काफी ज्यादा डबलिश लुक में होते हुए बोल रहा होता है, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, अगर मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ तो तुमको उस बात को सुनना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा चीज है जो मुझे अभी चाहिए, अगर तुम मुझे नहीं देने वाले तो मैं तुमको खत्म करने के बाद भी वो चीज तुमसे ले सकता हूँ। फिर वो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है, अब बंदा वो जो रहता है वो खड़ा हो चुका रहता है हमारे एमसी से फाइट करने के लिए। और लगता है मुझे तुमको इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, तुम कहाँ पे छुप रहे थे इतना देर से, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस बात को कि तुम खुद से यहाँ पे आ चुके हो मौत के लिए। और हमारा एमसी सुधा देखते हुए बोल रहा होता, यह लगता है तुम्हारी लास्ट विल है, क्या तुम ऐसा ही कुछ स्टूपिडनेस नहीं करने वाले हो मेरे सामने। बट वो जो बंदर रहता है वो काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए बोल रहा होता है, हे एरोगेंट कमीने कहेंगे, ये कार्ड जो स्किल है यही काफी होने वाली है तुमसे डील करने के लिए। समन हो जाओ शैडो असासिन, इसको दो भाग में काट दो, उसी के साथ इसको मेरे पास लाना कि ये स्लोली स्लोली डेथ के करीब जाता रहे मेरे आंखों के सामने। और उसी के साथ वो जो शैडो असासिन रहते हैं उस जगह से बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गायब हो जाता है।
और उसी के साथ दिखाया जाता वो जो शैडो असासिन रहता है वो हमारे एमसी के पीछे आ चुका रहता है, बट हमारा एमसी काफी ज्यादा शांति से खड़ा रहता है। पर वो जो बंदा रहता है वो तो भाई हंस रहा होता है, यही कॉन्सिक्वेंसेस है जब तो मुझे कोई प्रवोक करता है। बट उसी के साथ हमारा एमसी जो रहता है एक मुक्का से स्पीड में करते हुए गायब कर देता है पूरे शैडो को। और उस बंदे का जो हालत रहता है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका रहता है। उस बंदे को तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्या चल रहा है यहाँ पर। और हमारा एमसी उसके तरफ देखते हुए बोल रहा होता है, अरे यार इतना ही स्ट्रांग, क्या तुम इतना ही स्ट्रांग समन कर सकते हो, ये तो कुछ ज्यादा ही वीक है। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो इरिटेट होते हुए बिना एटीट्यूड छोड़े हुए बोल रहा होता है कि ये तो बस मेरा 1% ट्रू पावर था, अभी मैं तुमको जो दिखाने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए नाइटमेयर होने वाला है। तो ठीक है, तुम डिसअपॉइंट बिल्कुल मत करना मुझको, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ज्यादा चांस नहीं बचा है। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो पूरा टेंशन के साथ बोल रहा होता है, स्किल एक्टिवेट डेथ कॉफिन। और उसी के साथ दिखाया जाता है हमारे एमसी के ठीक पीछे आ जाता है वो डेथ कॉफिन। हमारा एमसी तो अभी भी दम काफी ज्यादा ही शांत रहता है और उसी के साथ एक स्लैश में उसका भी खात्मा कर देता है। बोल रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा ही वीक था, एक वीक ट्रैश के तरह, तुम कुछ स्ट्रांग तो दिखाओ मुझको यार, कुछ स्ट्रांग दिखाओ। वो बंदा स्ट्रांग के नाम पे चिल्लाने लग जाता है, बोल रहा होता है एक्टिवेट स्किल डार्कनेस स्लैश। और उसी के साथ दिखाया जाता है बस कुछ नहीं, बस डार्कनेस स्लैश दिखाया जाता है जो हमारे एमसी की तरफ बढ़ रहा होता है और उसी के साथ हमारे एमसी के ऊपर लग जाता है। बट हमारे एमसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमारा जो एमसी रहता है उसको सीधा बोल रहा होता है, क्या तुमको कोई भी एक्टिवेट और भी स्किल करना है। वो बंदा जो रहता है वो अजीब सा मुंडी बना के हमारे एमसी की तरफ देखने लग जाता है। वो जो बंदा रहता है वो पूरा गुस्सा हो जाता है, बोल रहा होता है, अरे यार कैसे तुम मेरे इतना नीचे निगाहों से देख सकते हो। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है, एक्टिवेट स्किल डेथ गॉडली आई, एक्टिवेट स्किल इज रिजन शैडो डिमोनिक नेडल, बंदा ब्लास्ट कर देता पूरे जगह ही को। और उसी के साथ एक्टिवेट स्किल द ग्रीमर रिपर स्लैश, और वहां पे जगह इकट्ठा कर देता है। बट हमारे एमसी को तो कुछ नहीं हो रहा था, वो बोल रहा होता ये स्ट्रॉन्ग स्किल जो है तुम्हारे पास ये सब वेस्ट हो रही है तुम्हारे वजह से, क्योंकि इसका जो एट्रीब्यूट जो है वो बहुत ज्यादा ही लो है, अगर इस हिसाब से चलता रहा तो ये कुछ भी ट्रीट नहीं करने वाला है मेरे को। अरे यार ये तो इम्पॉसिबल है, हम लोग दोनों तो वैसे ही प्लेयर हैं जिनने अभी प्रोफेशन चेंज बिल्कुल भी नहीं किया है, तो तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। और फिर जो हमारा एमसी था काफी ज्यादा सीरियस लुक होते हुए बोल रहा होता है, कैसे तुमने हिम्मत की कंपेयर करने की तुम्हारे जैसे इंसान को मुझ जैसे इंसान से, और मेरी आंखों के नजर में तुम तो बस एक ट्रैश ही हो। और उसी के साथ हमारा जेम्स रहता है उस जगह से दम शैडो की तरह गायब हो जाता है। वैम्पायर मार एक खतरनाक सा पंच उसके छाती के ऊपर जिसका पीछे भी इम्पैक्ट दिखाया जाता है और उस बंदे का हालत इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि उसके मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है। और ये कितना खतरनाक पंच आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि वो बंदा जो रहता है वो पीछे जाके पूरा जगह को ब्लास्ट कर देता है। पर ये बंदा तो अभी भी जिंदा है, कैसे बच गया ये नुबड़ा बंदा, बट उसका इम्पैक्ट तो काफी ज्यादा गंदा रहता, लगता है भाई पूरा दाग हो चुका है उसके बदन में। अब वो बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा खौफ में आता है, वे सोच रहा होता है ये हिस्ट्री रैंक आर्मर जो मुझे क्लैन लीडर ने दिया था और ये सिर्फ उस बंदे का एक अटैक को ब्लॉक कर पाया, ये कैसे पॉसिबल है। वो बंदा जो रहता है वो कार्ड निकाल के सोच रहा होता है कि मैं बस अभी दो ही कार्ड बचा है मैं, बट इसको यूज नहीं कर सकता अभी क्योंकि मेरे इसको डील भी करना है बॉस के साथ, और अगर मैंने इसको अभी यूज किया तो ये काफी ज्यादा अजीब होने वाला है, इसलिए मैं अभी यूज करूंगा मैं दूसरे सब कार्ड स्किप करने के लिए। इतना सब बंदा सोच ही रहा होता, बट हमारा एमसी टेलीपोर्ट होकर उसके सिर के ऊपर आ जाता है खतरनाक सा अटैक लेते हुए। बट उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी को देख लेता है और सोचता है अभी ये टाइम आ चुका है, डार्कनेस डिसेंस, और गायब हो जाता है हमारे एमसी के सामने से। हमारा एमसी बोलता ही रह जाता है क्या, और उसी के साथ हमारा जो एमसी रहता है उसके सामने से वो बंदा जो रहता है वो धुआं धुन बनते हुए गायब हो जाता है। हमारा एमसी भाई शांति सब देख रहा होता है और उसी के साथ वो बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा दूर गायब हो चुका रहता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और हंस रहा होता है वो बंदा, बोल रहा होता है ये स्किल जो है वो इंस्टेंटली आपको इधर से उधर लेके जा सकती है टारगेट के 5 सेंस पर। और उसी के साथ अब तुम देख चुके हो, अब तुम काफी ज्यादा डर चुके होगे मेरे देख कर, तो मैं अगर तुमको डिफीट नहीं कर सकता हूँ तो मैं तुमको इजीली अब खत्म कर सकता हूँ। और उसी के साथ हमारा एमसी उसके साथ देखते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम श्योर इस बारे में कि तुम एक क्लाउन नहीं हो। तो गाइस वो जो बंदा रहता है वो अब क्लाउन बन जाता है, जोकर कहीं का। वो बंदा को समझ में नहीं आ रहा होता है, अरे भाई क्या मतलब। फिर दिखाया जाता है अचानक से हमारे एमसी का हाथ जो रहता है वो काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ने लग जाता है और इतना ज्यादा फास्ट था कि उस बंदे को ही चीर देता है उसके अंदर डायरेक्ट ही, और हाथ को बाहर निकालते हुए उसी के ऊपर खून टपकाते हुए बोल रहा होता है कि अरे यार क्या तुम सच में एक कूड़े कचड़ा ही थे। और हमारा जो एमसी रहता है वो सोच रहा होता है ये अभी भी चाहता है एस्केप करना जब मुझसे मार्क हो चुका है उसके बाद भी। और हमारे एमसी का जो मार्क वाला स्किल रहता है, क्योंकि ये जो स्किल है ये मार्क लोकेशन जो रहता है वो बता देता है इधर उधर जहाँ पे बंदा रहे वहां पे का लोकेशन बता देगा। और कार्ड को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं देख सकता हूँ ये टोटल 10 कार्ड है, ये 10 कार्ड जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी वाला है, बट इसको मैं यूज कर सकता हूँ सिर्फ एक ही बार। और जो हमारा एमसी रहता है कार्ड को देखते हुए काफी ज्यादा शॉक हो जाता, सोच रहा था वेट रुक जाओ जरा सा, ये कार्ड तो है ये
कार्ड काफी ज्यादा स्केरी कार्ड है और यही है वो स्टैश का ट्रम्प कार्ड। और इसी के साथ मैं गेस कर सकता हूँ इस बात को कि ये जो है ये सेव कर रहा था क्योंकि ये चाहता था कि डील करे बॉस से इस कार्ड के साथ। और अगर ये मेरे ऊपर इस चीज को यूज कर लेता तो ये जानता था इसके पास चांस तो है कि मुझसे ये जीत सके। फिर दिखाया जाता वो लड़की आ रही होती, हमारा एमसी अब पीछे देख रहा होता है। थैंक यू मुझे बचाने के लिए ब्रदर, मैं तुमको रिमेम्बर करूंगी तुम्हारे इस हेल्प के लिए। जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मेरे फादर जो है इसका रिपे करें। हमारा जेम्स रहता है वो काफी ज्यादा खौफील निगाहों से देखते हुए सोच रहा होता है, विटनेस क्या मुझे इसको खत्म कर देना चाहिए? बट अचानक से दिखाया जाता आसमानों में सर्किल और गिल बनना स्टार्ट हो जाता है और उसी के बीच से एक बंदा उड़ते हुए आ रहा होता है। एक चूहा कहीं का मेरे मिस से दूर हो जा। और हमारा जेम्स रहता उसको देख के भाई टेंशन में आ चुका रहता है, सोच रहा होता है अरे यार क्या गलत है इस बंदे के लेवल के साथ, क्योंकि वो जो बंदा रहता उसका लेवल जो रहता वो 55 रहता, वो रहता प्रोफेशन वॉरियर। वो बंदा हमारे एमसी की तरफ दम बढ़ रहा होता है और हमारा जो एमसी रहता वो उसी बंदे की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि एक लेवल 45 का वॉरियर। और वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी के सामने आ जाती है, बोल रही होती है अंकल जी हो मुझे ऐसा लगता है कि आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, बस इसने तो मेरी जिंदगी ही बचाई है। वो बंदा जिसका नाम अंकल जी रहता है वो उसको देखता है और बोल रहा होता है क्या इस बच्चे ने तुम्हें जिंदगी बचाई है? यप, मैं तो बस हर्ट ही होने वाली थी इविल पीपल के द्वारा, बट थैंकफुल ये जो प्लेयर है इसने मुझे हेल्प की मेरी लाइफ को बचाने में और इसी वजह से मैं अभी सेव हूँ। अब वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है सॉरी मैंने काफी जल्दी ही काफी ज्यादा गलत सिचुएशन समझ लिया था। और वो जो लड़की रहती है वो आगे जाते हुए बता रही होती है कि मेरा नाम है जांग जिंग और ये पर्सन जो मेरे साइड में खड़ा हुआ है ये मेरे अंकल हैं जिसको कहते हैं हम जांग से यू बिग ब्रदर, तुम्हारा नाम क्या है? और ये जो लड़की रहती है इसका लेवल रहता है 27 और प्रोफेशन जो रहता है वो रहता है वॉरियर। और जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है कि मेरा नाम है जिंग क्यून और क्या तुम्हारे अंकल का प्रोफेशन एक वॉरियर नहीं है क्या? क्योंकि इनका जो स्किल था वो वॉरियर की तरह बिल्कुल भी नहीं था। और वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है काफी ज्यादा अच्छी आई साइड है तुम्हारी, मैं अगर सच बोलूं तो मेरा रियल जो प्रोफेशन है वो है एस्ट्रोलॉजर का, मेरा प्रोफेशन जो है वो चेंज है द थोड़ा बहुत फाइनल डिटेल और उसके साथ एब्लिटली फ्रीली। और ये जो है ये सिर्फ फेक इंप्रेशन है, मेरा ट्रू एट्रीब्यूट जो है और प्रोफेशन वो चेंज बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारा आंसर रहता वो सोच रहा होता उसे तो देखते हुए अरे यार ये काफी ज्यादा बग स्किल है, ये गाय क्या फ्रीली इंटर कर सकता है कोई भी डंजन में? वो जो लड़की रहती वो हमारे एमसी का हाथ पकड़ते हुए बोल रही होती है ब्रदर जिंगन तुमने मुझे बचाया है, उसी के साथ तुम काफी ज्यादा एक अच्छे पर्सन हो तो इसलिए क्यों नहीं तुम हमारे साथ टीम अप कर लेते हो और ट्रैवल करते हो हमारे साथ, और जब तक अंकल मेरे साथ हैं तो हम लोग ये डंजन को काफी ज्यादा इजीली पास कर सकते हैं। और फिर जो हमारा एमसी रहता है हंसते हुए बोल रहा होता है थैंक यू तुम्हारे ऑफर के लिए, पर मैं काफी ज्यादा अकेला इधर उधर घूमना पसंद करता हूँ और ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि चलो बाय करते हैं इधर से। और जाते हुए हमारा एमसी सोच रहा होता है मैंने इसके बारे में सोचा ये काफी अच्छा चांस था, पर ये जो कमीना है ये काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है, इस हिसाब से मेरे काफी ज्यादा शांत और केयरफुल रहना पड़ेगा। पर वो जो लड़की रहती है वो हमारे एमसी की तरफ देखते हुए बोल रही होती है ब्रदर किंग किंग तुमको काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है जब तुम अकेले हो तो। और उसी के साथ हमारा जेम्स रहता है वो धीरे धीरे चलते हुए आराम से जा रहा होता है, वो लोग देखता ही रह जाता है। और वो जो बंदा रहता है वो सोच रहा होता है ये जो बच्चा है ये काफी ज्यादा सतर्क है, बहुत ज्यादा काम है अगर बात करूँ तो, और इसी के बारे में तो ये काफी ज्यादा यंग है। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है वो अपना एबिलिटी यूज करना स्टार्ट कर देता है, सोच रहा होता चलो देखते हैं इसका स्टेटस क्या ये हम लोग के लिए थ्रेड है या नहीं है। और बताया जाता है एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो देख सकते हैं झांक सकते हैं कुछ हिस्सा फ्यूचर का उसके अंदर। और उसी के साथ वो जो ऑर्ब रहता है जो हवा में उड़ रहा होता है उसके अंदर क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है, एक क्रैक दो क्रैक वो टूटने के हालात में आ जाता है। और उसी के साथ अंत में वो जो रहता है वो पूरा ही तरीका से टूट जाता है, वो बंदा भी देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और वो जो बंदा रहता है वो काफी ज्यादा सीरियस लुक में आते हुए सोच रहा होता है कि मैं देख ही नहीं पाया, तो इसका मतलब तो यही हो सकता है कि ये कोई भी सिंपल बंदा बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे इसको खत्म करना पड़ेगा। तो मेरे प्रिवेंट करने पे अननेसेसरी ट्रबल के लिए फिर वो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है एक टीम के पास, जो टीम रहती है वो फाइट कर रही होती है एक बड़े से मॉन्स्टर को, एक बंदा कूदते हुए जाता है बोल रहा है अरे यार शिट। और वो जो मॉन्स्टर रहता है वो एक रहता है फ्लेम डीमन स्पिरिट, इसका रेस रहता है एलिमेंट और इसका लेवल जो रहता है वो रहता है 35। एक जो बंदा
रहता है वो बैकग्राउंड में बोल रहा होता है कि कोई भी हीलर नहीं है, उसी के साथ कोई भी लॉन्ग रेंज अटैकर नहीं है और ये जो टीम है ये फुल भरी हुई है वॉरियर के साथ, तो कैसे हम लोग फाइट कर सकते हैं इसके साथ। और उसी के साथ मैं बताऊं तो ये मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, इतना ज्यादा पावरफुल है। उसी के साथ उन लोग के पीछे से आवाज आता है, वो लोग पीछे मुड़ के देखने लग जाता है, फाइनली जिंदा इंसान और उसके साथ एक स्ट्रांग मॉन्स्टर। और फिर दिखाया जाता है उस बंदे को जो बोल रहा होता है ये सब जो चीज है वो सारा चीज ट्रैश है और ये जंजर जो है काफी ज्यादा बोरिंग है, तुम क्या नहीं सोचती ऐसा? आज इन वो जो रहती है वो बोलती है चुप कर और जा उसको खत्म करके आ जा। वो जो बंदा रहता है वो खतरनाक सा स्वॉर्ड अपने हाथ में पेयर करते हुए बोल रहा होता है ये तो मैं सिर्फ इसको ट्रीट के तौर पे लूंगा कि एक वार्म अप मेरा हो रहा है, और उसी के साथ काफी ज्यादा स्पीड में यहाँ से वहां निकल जाता है उस मॉन्स्टर की तरफ। और वो लोग जो बंदा रहते हैं वो सारे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एक बंदा तो बोल रहा होता है ये बंदा तो पूरा पगला चुका है, क्योंकि ये जो बंदा है वो डायरेक्ट चार्ज कर चुका है मॉन्स्टर की तरफ, और क्या ये नहीं डरता है मरने से और जल्दी ही खत्म हो जाने से। उसी के साथ वो बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा स्पीड में बढ़ते हुए बोल रहा होता है कि अरे यार मुझको जल्दी से इसको खत्म करना पड़ेगा, और काफी ज्यादा फोर्स के साथ अपने पैर को जमीन पे रखता है और फोर्स के साथ उसी के साथ कूद जाता है ऊपर की तरफ और मॉन्स्टर के मुंह पे एक खतरनाक सा अटैक करते हुए आगे भी बढ़ जाता है उस मॉन्स्टर से। फिर दिखाया जाता है हम लोग को बंदा जो रहता है वो अब नीचे उतर चुका है, बट वो मॉन्स्टर जो है वो पूरी तरीके से अब खत्म हो चुका है। पर हम लोग जो है वो बात करें एक मॉन्स्टर के बारे में, एक ही हिट इसके लिए काफी है। वो जो सोल्जर रहता है वो देखते हुए बोल रहा होता है मेटियोर स्लैश, ये जानता है इस बारे में कैसे यूज किया जाता है स्वॉर्ड के मैन के स्किल को। ये बंदा जो रहता है वो हमारे एमसी की तरफ पीछे देखते हुए एटीट्यूड के साथ बोल रहा होता है कि तुम लोग सबने अभी ये चीज देख चुका है राइट। सब बंदे का देख के हालत टाइट हो जाता है। वो बंदा बोल रहा होता है बीच वाला कि अरे यार शिट यार हम लोग ने इसका सीक्रेट पता कर लिया है, तो लगता है सब कि हम लोग अब सब खत्म होने वाले हैं इसी के साथ। और वो जो बंदा रहता है वो लोग की तरफ बढ़ रहा होता है काफी ज्यादा स्टाइल में बोल रहा होता है कि तुम लोग ने अब देख लिया है क्लियरली सब चीज को, और लोग तो भाई भी जमीन पे झुक जाता बोल रहा होता है प्लीज हमें जाने दो, हमें मत कुछ करना, प्लीज जाने दो हमें। वो बंदा तो पूरा चिढ़ चुका रहता बोल रहा था क्या कहा तुमने और क्या तुम कहना चाहते हो, तुम नहीं कहने वाले ये चीज किसी को। भाई ये बंदा तो पूरा चिल्लाने लग जाता है। वो लोग पे अरे यार तुम लोग ने देखा नहीं क्या मैंने किस तरह से उसको मारा, तुम लोग को इसको कहना पड़ेगा कि मेरा हैंडसम ने जो हीरोइक फाइट तुम लोग ने देखा तुमको बताना पड़ेगा दूसरे को भी। और वो लोग जो रहता भाई वो लोग का सुन के भाई क्या क्या बोले क्या निकल जाता है मुझसे बाहर उन लोग के, भाई पूरा सदमे में आते हुए सोच रहा होता है क्या ये गाय सच में एक्चुअल इडियट है। वो बंदा जो रहता है वो जाते हुए बोल रहा होता है हे फॉलो करना मुझको अच्छी तरीका से और जो बिल्कुल भी अलग मत हो जाना एक दूसरे से, क्योंकि जो तुम लोग हो वो विटनेस हो मेरे हैंडसम हीरोइक फाइट के। और जहाँ से दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो पीछे होकर उन लोगों को देख रहा होता है और सोचता है फाइनली मैंने इसको खोज लिया, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इस बंदे से, ये एक स्ट्रॉन्ग बंदा है। और काफी ज्यादा घूरते हुए देखते हुए सोचता है कि मेरा गोल जो है वो किल करना है बॉस को इधर ही और फाइंड करना है एक चांस, जब तक मैं इन लोगों को फॉलो करता हूँ उसी के साथ मैं चांस खोजूंगा इस चीज का भी। और उसी के साथ आड़े लाशा को दिखाया जाता है उसके शैडो के अंदर। चलो मैं इंतजार करूंगा बेस्ट मूवमेंट का जब मैं स्ट्राइक कर सकूं, यही है मेरा ट्रू नेचर। फिर जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है उस बंदे की तरफ। जो बंदा रहता है वो कोई खतरनाक जगह पे खड़ा रहता है जहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर रहते हैं, बट उसी के साथ उसी में से किसी एक का सिर हाथ में अपने पकड़ा हुआ रहता है, काफी ज्यादा ही अजीब सा लुक से देख रहा होता है। उसी के साथ फोर्स लगाते हुए पचक से पचक जाता है, क्योंकि वो जो रहता है उसका पूरा खोपड़ी फट जाता है। और उसी के साथ मॉन्स्टर जो रहते हैं उनका पसीना छूट जाता है। इस सीन को देखते हुए वो बंदा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा रहता। उसी के साथ काफी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ जाता है हाथ में दोनों वे पावर एक्टिवेट करते हुए मीट ड्रॉइड इम्पैक्ट के साथ सबका खात्मा एक साथ ही और मुक्का ही से होते हुए। और हमारा एमसी तो अभी भी उसको देख रहा होता सोचता है ये बॉक्सर जो प्रोफेशनल स्किल है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये स्पेशल इक्विपमेंट और इसके वेपन के द्वारा हुआ यूज किया गया है। और उसी के साथ मैं इसके बारे में सोचूं तो ये बिल्कुल सिमिलर है मेरे वाले स्किल की तरह, इसका स्टेटस भी है वो बिल्कुल वीक नहीं है जैसा कि मैं सोच सकता हूँ, तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। पर लकीली ये गाय जो है ये बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लगता है देखने से तो मुझको ऐसा ही, क्योंकि वो जो बंदा रहता है वो बच्चे वाली हरकत करते हुए बोल रहा होता है देखो मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ और कितना ज्यादा कूल हूँ, और आगे बढ़ता है और फिर एक मूर्ति की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है क्या यही है वो जो सील है। पर उसी टाइम उसके पीछे एक पोर्टल खुलने लग जाता है, लावा पोर्टल बोलो या कुछ और पोर्टल बोलो, और पोर्टल तो खुलने लग जाता है। और उसी के साथ वो जो रहता है वो ब्लास्ट कर जाता है। पोर्टल ही फायरबॉल था या फायरबॉल के अंदर पोर्टल था या पोर्टल के अंदर फायरबॉल था ये मुझे भी नहीं पता, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और उसी के साथ दिखाया जाता है एक बंदे को जो कर रहा होता है। बस उसी टाइम उसके बदन के ऊपर से बहुत सारा लाइट निकलने लग जाता है, लगता है ये भी अब ब्लास्ट होने वाला है। और वो जो रहता है वो सच में ही ब्लास्ट कर जाता है वहां पे और बहुत बड़ा स्पोर्ट के साथ। और वो जो बंदा रहता है वो कान में खुजली करते हुए बोल रहा होता है कि क्या यार ह्यूमन लैंग्वेज भी तो बोल यार, अगर तू नहीं बोल सकता तो मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। और अपना स्वॉर्ड एक्टिवेट करते हुए बोल रहा होता है कि क्या यहीं कहीं पे कोई हिडन ट्रेजर छुपा हुआ है क्या, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो सोच रहा होता है उसके बारे में। वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है तुम बुद्धू ह्यूमन कहीं के, हम लोग जो है वो इस सील को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत सारा टाइम से, और ये जो है ये एक हिल मास्टर है जिसका आइडेंटिटी तुम जानते नहीं हो क्या, तुम इसके
इसके बारे में कुछ नहीं पता क्या। और जो हमारा एमसी होता है वो सोच रहा होता है हेल मास्टर, ये हो सकता है कि ये बॉस सील हो। वो जो बंदा रहता है उसी के साथ उसको काट देता है। नहीं गाइस, ये काटा नहीं है, इसने तो तोड़ दिया रहता है उस मूर्ति को ही। और उसी के साथ वो जो बंदा रहता है उसको कुछ अजीब सा फील होता है। अब क्या फील हुआ ये तो अभी दिखाया नहीं जाता है। और उसी के साथ वो लोग जो बंदा था वो भी उसी के साथ ऊपर देखने लग जाता है आसमानों की तरफ। और उसी के साथ वो जो एल्फ रहती है वो भी अब थोड़ी सीरियस लग रही होती है देखते हुए सामने की तरफ, क्योंकि सामने की तरफ जो होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि जमीन को फाड़ते हुए ग्रीन कलर की लाइट बाहर निकल रही होती है। ग्रीन लावा है कि लाइट है, मैं तो अभी लाइट ही बोल लेता हूँ। और वो जो बंदा रहता है उस देख के एकदम पूरा तरीके से घर जाता है, क्योंकि वो जो लाइट रहती है वो उस बंदे के पास पहुंच रही होती है। बस उसी एंड मोमेंट पर वो जो बंदा रहता है उस चीज से एकदम कुदक के बचने का ट्राई कर रहा होता है। जमीन पे आते हुए स्लाइड करते हुए बंदा जो रहता है वो बच जाता है ग्रीन फायर से। बाय चांस उस बंदा जो रहता है वो सामने देखते हुए पूरा तरीके से शॉक हो जाता है। और उसी टाइम दिखाया जाता है ग्रीन कलर का जो स्मोक रहता है वो बंदे के पास आना स्टार्ट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है उसी के अंदर से एक खतरनाक सा पैर निकलता है। ये पैर तो लग रहा है एक घोड़े का पैर है। हाँ गाइस, ये तो रहता है, ये तो घोड़ा ही रहता है गाइस। इसका नाम रहता है डेथ स्पिरिट वार हॉर्स, लेवल 25, रेस रहता है अनडेड। और वो जो बंदा रहता है उसके साथ देखते हुए बोल रहा होता है अरे यार ये क्या है। बट वो जो वार हॉर्स रहता है वो तो उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है फुल स्पीड के साथ। पर वो जो बंदा रहता है उसको अपने फुल स्पीड आई से देख लेता है उसको अपने बगल से गुजरते हुए, क्योंकि ये जो बंदा रहता है ये उसके अटैक से खतरनाक तरीका से बच जाता है। वो जो वार हॉर्स रहता है वो आगे निकल जाता है। वो बंदे ने उसके साथ तलवार निकाल में स्टाइल से आगे खड़ा हो गया। लग रहा है कि उसने उस बंदे को जो है घोड़े को उसको काट दिया है। लग तो वैसा ही रहा, अब आगे ही पता चलेगा। तो गाइस इसने तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। वो घोड़ा जो रहता है आगे जाके साइड में खड़ा होकर रुक जाता है। वो बंदा जो रहता है वो थोड़ा डर जाता है, बोल रहा होता है कि मेरा अटैक जो है उससे आर पार हो गया। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को जो बोल रहा होता है कि तुम्हारा अटैक जो है उससे पास थ्रू बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उसने डॉज कर लिया काफी ज्यादा एक्सट्रीम स्पीड के साथ एक डेड स्पिरिट वार हाउस। ऐसा हो सकता है कि बट अचानक से उसी टाइम जमीन में क्रैक आता है, जमीन पूरा ब्लास्ट करके फट जाती है। और अंदर से आवाज आ रहा होता है कि मैं यहाँ पे सील थी 10 साल से, 10,000 साल से, फाइनली ये सील जो है अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मैं फाइनली अब फ्रीडम मुझको मिलने वाला है एटलीस्ट। और इसी के साथ जितने सारे ह्यूमंस हैं वो प्रिपेयर हो जाएं मरने के लिए। फिर दिखाया जाता है खतरनाक सी डीमन को जिसका नाम रहता है हेल मास्टर, लेवल 60, रेस रहता है डेमोनिक रेस। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। और गाइस जाके जल्दी से कमेंट कर देना कि इसका मैं नेक्स्ट पार्ट ला सकूं। गाइस 20 कमेंट होना चाहिए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाऊंगा। वैसे तो मैंने कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ पर चलेगा इतना भी बोलना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।